नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं एडिटोरियल टीम की नम्रता बुंदेला और राहुल पटेल। आइए जानते हैं आज के बड़े मुद्दों के बारे में, इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, गुना सांसद हैं। उन्होंने अपनी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को लेकर जो है अटकलें तेज कर दिए हैं। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि हो सकता है अगले चुनाव तक मैं एक सांसद पति के रूप में सामने आऊं। तो इस सारे बयान के क्या मतलब निकाले जा रहे हैं राजनीतिक पंडितों के हिसाब से, क्या मायने हैं इस बयान के? जी, निश्चित तौर पर यदि बात करें तो बीते कुछ दिनों से प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई थी और कहा जा रहा था कि वो या तो वो ग्वालियर सीट से लड़ेंगी या फिर गुना सीट से। तो इसको लेकर अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई थी। वहीं अगर हम आज की बात करें तो जो उनका संसदीय क्षेत्र है शिवपुरी और गुना, वहाँ पर शिवपुरी और गुना में एक कार्यक्रम के दौरान जब वो बैठे तब उन्होंने मन से कहा कि अगली बार ऐसा ना हो कि मैं एक सांसद पति के रूप में आऊँ। यानी कुल मिलाकर उन्होंने जो इशारा किया है वो ये किया है कि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अगले मिशन 2019 के चुनाव में एक सांसद बन के आएगी। जब वो संसद में जाएगी और महिला जो बिल है उसको पास कराने के जो उसमें कहीं ना कहीं सहयोग करेगी। तो फिर कुल मिलाकर उन्होंने उस बात को संभालते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, प्रियदर्शनी काफ़ी समझदार है, वो क्षेत्र का ख्याल रखेगी, ध्यान रखेगी। यानी कुल मिलाकर हम इन पूरे बयानों को देखें तो ये साफ हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि यूपी की जिम्मेदारी है, उनके कंधों पर पड़ी। तो ऐसे में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया या तो गुना या अगर हम बात करें तो ग्वालियर, इन दोनों को इसी सीटों में से चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर अब कुल मिलाकर पुख्ता जानकारियां अब सामने आ रही। इस बयान से तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राहुल ने पूरी जानकारी दी है कि लगातार जो है प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अब जनता से जो है मुखातिब हो रही हैं और जनता से जो है मिल रही हैं। उसी के अगर हम मद्देनज़र देखें तो आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अब कांग्रेस पार्टी जो है फ्रंट फुट पे आकर खेलने लग गई है और वो महिलाओं को अपने पाले में करने की तैयारी कर रही है। और किस तरह से वो महिलाओं को साधते हुए कांग्रेस की तरफ करने की कोशिश करी, आइए जानते हैं नम्रता से। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी महिलाओं को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है और जैसा कि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। उसी तरह से अब जो कांग्रेस पार्टी है वो महिलाओं पर ज़्यादा फोकस कर रही है। यानी यूँ कहें कि देश की आधी आबादी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और इसको लेकर वो तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। जगह जगह महिलाओं को लेकर बैठक की जा रही है। और आज इसके पहले भोपाल में देखा गया था कि महिलाओं की बैठक हुई थी और उसके पहले प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, जिनका अभी तक राजनीति में एंट्री नहीं हुई है, वो भी महिलाओं को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करती नजर आई हैं। गुना शिवपुरी में उनका दौरा था और वहां पर उन्होंने तरह तरह से महिलाओं को संबोधित किया था, कई सुझाव दिए थे, कई सुझाव लिए थे। तो देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं पर इस बार ज्यादा फोकस करने में लगी हुई है। और अब आज इंदौर में भी गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर महिलाओं की बैठक हुई, जिसमें जो पूर्व महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा है और पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल साथ साथ देखी गई थी और वहां पर उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया था। आमतौर पर इन दोनों को साथ ज्यादा देखा नहीं जाता है, लेकिन अब जब कांग्रेस पार्टी महिलाओं पर फोकस करने में जुटी है, महिलाओं को अपने पाले में करने में जुटी है, तो ये दोनों भी साथ आए। तो देखा जा रहा है कि तरह तरह से वो महिलाओं को अपने पाले में किस तरह से किया जाए, इस पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का इस बार फोकस है। जी बिल्कुल, केवल महिलाओं को ही नहीं, कांग्रेस पार्टी मिशन 2019 के आगाज के लिए पूरी तरह से तैयार होकर हर एक मंत्री, हर एक विधायक, हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस पूरी मिशन को सफल बनाने में जुट गया है। आपको बता दें कि इसी मिशन के मद्देनज़र, जो कि 2019 का मिशन है लोकसभा चुनाव का, उसके मद्देनज़र पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जो है बैरागढ़, राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं ने उनका जोशीला स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कहा जिन कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया वो मुर्दाबाद। इस बात के बाद से जैसे एक सन्नाटा सा छा गया था। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा वाक्या। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से वो हर बार अपनी बेबाक बयानों के मद्देनज़र मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, वो लगातार कई बार तो उनके जो बयान होते हैं वो कहीं कांग्रेस के गले की हड्डी बन जाते हैं। तो एक बार फिर इस तरह का ही बयान सामने आया जब वो बैरागढ़ में जो हुजूर सीट से जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में उन्होंने बात कही और नरेश ज्ञानचंदानी जो कि हुजूर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि जिन्होंने नरेश
को वोट दिया है वो सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जिंदाबाद, और जिन्होंने काम नहीं किया है वो मुर्दाबाद। इस तरह का जैसा ये नारा लगा तो जो जितने भी कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे, खड़े थे, कहीं ना कहीं सन्नाटा पसर गया और लोग एक दूसरे के चेहरे बगले झांकने लगे कि आखिर इस तरह का क्यों बयान दिया गया। तो वहीं उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो भी जिंदाबाद, उनका भी वेलकम है। तो इस दौरान करीब 200 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन बाद में जब बात करें इस पूरे टॉपिक की, तो जिस प्रकार से उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसको लेकर अब विपक्ष उस पर कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहा है। विपक्ष इस तरह भी बयान दे रहा है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उसकी कड़ी मेहनत के कारण कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाई है, ऐसे में कांग्रेस का असली चेहरा सामने आएगा जब काम कंप्लीट होने के बाद, काम पूरा होने के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन सारे जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक बार और दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा किस प्रकार इस पर यूटर्न लेते हैं दिग्विजय सिंह, क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि जब वो बयान देते हैं उसके बाद 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई ऐसा बयान या सफाई देते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार मध्य प्रदेश में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से सतना वाला कांड हुआ है उसके बाद से एक अलग राजनीति शुरू हो गई है, तो वहीं इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह हमेशा से अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं, बेबाक छवि के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के चाणक्य भी कहे जाते हैं, राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ मिशन 2019 के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक बार फिर से जो है घिरती हुई नजर आ रही है। अपराधों को लेकर एक बार फिर से कमलनाथ सरकार को जो है भाजपा ने घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, सतना में जुड़वा बच्चों के अपहरण के बाद उनका हत्याकांड का मामला अब सियासी जो है मोड़ लेता जा रहा है। इस पर जो है मंत्रियों की, विपक्ष और सरकार की जो है बदजुबानी चालू हो गई है। तो जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। जी बिल्कुल, जैसा कि देखा गया था कि सतना में अपहरण, 2 जुड़वा बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर काफ़ी सियासत गर्मा गई है और धीरे धीरे पूरा मामला जो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था, क्योंकि आरोप जो है उसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, तो उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि आरोपियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती है। और अब उसी के बाद विधायक रामेश्वर पटेल ने भी ये बयान दिया है कि कमलनाथ सरकार जो है वो अपनी असफल हो रही है आरोपियों पर शिकंजा कसने में, इसलिए वो बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगा रही है। आरोपियों को चाहे चौराहे पर फांसी पर टांग दो, गोली मार दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के बयान दिए हैं विधायक रामेश्वर पटेल ने और काफी सियासत गर्मा गई है उनके इस बयान के बाद। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ पूरा देश इस दर्दनाक घटना के बाद दहल गया है, तो वहीं इस पूरे हत्याकांड ने जो है अब सियासी मोड़ ले लिया है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और देखने लायक होगा कि क्या कमलनाथ सरकार प्रदेश में बढ़ते अपराधों को कम कर पाती है या नहीं। ये थे आज के एमपी न्यूज़ के बड़े मुद्दे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।